तो हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की जो कमान है वो दी गई है सफुद्दीन को। नए नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। मुखिया के हाशिम सफुद्दीन, आतंकी संगठन की कमान इसे सौंपी गई है। नया चीफ है हाशिम सफुद्दीन को। नसरल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम सफुद्दीन, जो हिजबुल्लाह की कमान देखेगा, और हिजबुल्लाह का सीनियर लीडर है सफुद्दीन। लंबे वक्त से हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहा है। हिजबुल्लाह का राजनीति से जुड़े हुए जो मामले हैं वो सैफुद्दीन देखता रहा है अभी तक। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो प्रमुख है हाशिम, जिसे जिम्मेदारी दी गई है नए चीफ के तौर पर। जिहादी काउंसिल का चेयरमैन भी है हाशिम। जिहादी काउंसिल को भी यह हेड कर रहा था हिजबुल्लाह की। मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग हाशिम की तरफ से की जाती है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। अमेरिका ने इसे 2017 में ही आतंकी घोषित कर दिया था। 2017 से यह आतंकी लिस्ट में है अमेरिका की। तब से ही लगातार ये टारगेट पर भी है, और अब वो हिजबुल्लाह को हेड करने जा रहा है, उसकी कमान संभालने जा रहा है। तो शख्स जिसको अमेरिका पहले ही आतंकी घोषित कर चुका है, अब वो बड़े आतंकी संगठन को लीड करेगा। यानी जिम्मेदारी होगी कि हिजबुल्लाह को और मजबूत करे, नए तरीके से हिजबुल्लाह सामने आए और दुनिया के और देशों के लिए क्या इसके बाद वो और बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। सफुद्दीन के नेतृत्व में इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल का एक्शन, ईरान का रिएक्शन, महाविनाश का संकट, विश्व पर खतरा विकट। खामनेई का डर, इजराइल का टारगेट बनकर। या अली। इजराइल ने बंकर में छिपे हिजबुल्लाह चीफ को बंकर समेत उड़ा दिया। इजरायली एयरफोर्स ने 80 टन बारूद नसरल्लाह के ठिकाने में झोंककर अपने दुश्मन को उसके बिल में ही दफन कर दिया। इजराइल ने नसरल्लाह को भयानक मौत देने के साथ ही अपने दुश्मनों के दिल में खौफ भर दिया है। खौफ भी ऐसा कि अब आईडीएफ के डर से ईरान जैसे ताकतवर देश के सर्वोच्च नेता खामनेई भी भीगी बिल्ली बनकर बंकर में छिप गए हैं। सूत्रों के मुताबिक खामनेई को डर है कि हानिया, राइसी और नसरल्लाह की मौत के बाद अगला नंबर उसी का है। इसलिए ईरानी सेना ने खामनेई को किसी महफूज ठिकाने पर छिपा दिया है। ईरान का ये डर लाजमी है, क्योंकि नेतन्याहू ने नसरल्लाह की हत्या के बाद खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इजराइल का कोई भी दुश्मन कहीं भी महफूज नहीं है। והוא גם מקדם את השבת חטופינו בדרום. ככל שסנוואר רואה שחיזבאללה כבר לא יבוא להצילו, כך גדלים הסיכויים להשבת חטופינו. אני מבקש להודות לצה"ל, לחיל האוויר, לאמ"ן, למוסד, לשב"כ, על ההישגים הכבירים, ולא רק אתמול. אזרחי ישראל, יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. बेशक इजराइल नसरल्लाह की मौत को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, लेकिन अमेरिका तक ये जानता है कि ये तो सिर्फ दुनिया में महातबाही की शुरुआत है, जिसके अगले पन्ने पर महातबाही की स्क्रिप्ट अब खामनेई लिखेंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर यमन, इराक और लेबनान ने जिस तरह से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, खुद नेतन्याहू को भी खतरे का एहसास हो गया होगा। खामनेई ने तमाम खतरे के बावजूद कह दिया है कि ईरान नसरल्लाह की मौत का बदला इजराइल से लेकर रहेगा। नसरल्लाह की मौत से बौखलाए ईरान का आगे का इरादा क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने से पहले अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है और इजराइल पर चढ़ाई की तैयारी का बिगुल फूंकते हुए अपने सैनिकों को सीरिया और लेबनान की तरफ कूच करने की आखिरी तैयारी में जुट गया है। ईरान आने वाले कुछ दिनों में लेबनान और सीरिया में अपने सैनिकों को भेजेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द इन क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने की इजाजत मिल जाएगी।
हम इजराइल से लड़ाई के लिए 1981 की तरह ही लेबनान में सेना भेज सकते हैं। हालांकि ईरान को भी पता है कि इजराइल बेवजह शोर नहीं मचाता। वो पहले दुश्मनों का सफाया करता है, फिर वो अपने दुश्मनों की मौत की जिम्मेदारी लेता है। यही वजह है कि ईरान की शह पर भले ही यमन, इराक और लेबनान लगातार इजराइल पर बम बरसा रहे हों, लेकिन नेतन्याहू चुप हैं और उनकी यही चुप्पी पूरी दुनिया को दहला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नसरल्ला के चचेरे भाई सफदीन को अब हिजबुल्लाह की कमांड दे दी गई है। इस पर बातचीत के लिए मेहमान हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए कर्नल शैलेंद्र सिंह, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपसे समझना चाहूंगी, सफदीन को जिम्मेदारी दी गई है, अब आगे क्या? जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि सफदीन को जैसे ही कमांड मिली है तो उसके सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिजबुल्लाह का जो गिरता हुआ मनोबल है उसको कैसे ऊपर उठाए। दूसरी जिम्मेवारी और चैलेंज उसके लिए है कि हिजबुल्लाह का जो बचा खुचा वेपन सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम्स, मिसाइल्स है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेंट्री बची है, उसको अब किस तरह से इजराइल के एयर अटैक से बचा के रखे। तीसरी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी ये है कि आयतुल्लाह खुमैनी से जो आदेश आ रहे हैं, पेजेश्कियन से जो आदेश आ रहे हैं, उन आदेशों को कैसे ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करे। उसके लिए सबसे बड़ा खतरनाक समस्या ये है कि अगर वो अपने छुपे हुए बिल से बाहर निकला तो तुरंत इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पता लग जाएगा, मोसाद, शिन बेत और जो इजराइल की सबसे बड़ी चीज़ है सिग्नल इंटेलिजेंस, वो उसको ढूंढ निकालेगी और शायद महज अगले कुछ घंटे के अंदर इजराइल की आईडीएफ उसको भी खत्म कर देगी। तो स्वयं को जिंदा रखना अभी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मैं कर्नल शैलेंद्र सर आपसे समझना चाहता हूं अभी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है कि हिजबुल्लाह खत्म ना हो जाए, जो लड़ाके हैं उनके बीच में जिस तरीके से हालत होगी, क्योंकि जिनका बॉस ही मर गया हो, जिसका नायक मर गया हो जिस सेना का, उसका क्या हाल होता है। पहले होता था कि अगर राजा जो है गिरफ्तार हो गया तो पूरी सेना जो है वो हथियार डाल देती थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त हिजबुल्लाह के सामने। एक तस्वीर हमारी टीम आपको लगातार दिखा रही है स्क्रीन पर, खामनेई से मिल रहा है